शुभ रात्रि। तुझसे शुरू हुआ जो तुझ पे खत्म है, दिल को मेरे यही एहसास हुआ है। जितना तुझे मैं देखूं उतना ही कम है, पहली दफा मुझे कोई खास हुआ है। आसमानी ये सफर है, दो दिलों का एक नगर है। जब से खुद को तुम्हारा कर दिया, इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया। क्या जी? कैसे हो पापा आप? जीती रहो बेटी। बेटा, कल तुमने जो हलवा बनाया था ना, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों सिद्धू? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी खाने का मन है, बनाओगे? हाँ, हम अभी बना देते हैं। श्रीमती जी, वो आज ना हलवे में बादाम, किशमिश, काजू डाल दीजिएगा, पसंद है पापा को। जी। श्रीमती जी, वो घी अलग से, पसंद है पापा को। जी। जब हमारे घर के नियत तौर तरीके और व्यवसाय की इज्जत नहीं करते, तो हमारी इज्जत करने का दिखावा मत करना। ये सब नौटंकी अपनी बिमला आंटी के साथ ही रख लेना, और इनका जो मन कर रहा है ना खाने का, वो हम बना लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो कुछ गाने जा रही है, हाथ पकड़ ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट सोचने दो कुछ पूरी। वो जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, पार्टी हाल से फोन आया आपको। अरे चलिए चलिए चलिए, अभी अभी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाभी भाभी, गैस मत चलाइए, गैस लीक हो रही है। लगा तो हमें भी था। क्या हुआ जी? गैस लीक हो रही है कहीं से। गैस लीक कहाँ से हो रही है? सिद्धू, गैस लीक हो रही है, खिड़कियां खोलो। कोई भी लाइट या पंखा मत चलाना। हवा बाहर जाने तो कोई भी स्विच ऑन या ऑफ मत करना। कुमारी, पता नहीं अचानक गैस कैसे लीक हो रही थी इसमें से। रात को तो हम गैस बंद करके गए थे, तभी निशान भी नहीं था। ओह माय गॉड,
मधु यू ओके ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? वेरी कंसर्न राइट ना। गैस चला दे तो क्या होता? लेकिन मधु से पहले तो तुर्का दीदी गई थी ना रसोई में। अगर ब्लास्ट हो जाता पूरे घर में आग भी लग सकती थी। ये सब होता उस स्नेहा के सिलेंडर की वजह से। क्यों किया उसने ये सब कुछ? देखिए कुछ नहीं हुआ, इससे पहले कुछ होता स्नेहा जी ने आज देख लिया, ले गई बाहर। भगवान की दया से सब सही सलामत है। पूर्वी बिटिया क्या हो रहा है? ये सब लोग परेशान काहे है? देखिए ना, अभी स्नेहा का जो अलग सिलेंडर था उससे गैस लीक हो रही थी और मधु खाना बनाने वाली थी। कुछ हो जाता फिर कितना बड़ा हादसा हो जाता। उससे पहले आप भी गए थे रसोई में, हमें तो। हमने चेक कर लिया, अब लीक नहीं हो रहा है इसमें से। बाहर उठाकर फेंक दो इसे, अभी के अभी। हमारे परिवार को खतरे में डाल दिया। अगर किसी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? तुम या तुम्हारी वो बिमला आंटी? फेंक दो इसको। हमने बोला ना, चेक कर लिए हैं हम, अब लीक नहीं हो रहा है इस सिलेंडर में से। दिक्कत थी वो ठीक हो गई है। अरे दिक्कत तो होगी ना, जब तुम इस तरह के घटिया सस्ते सेकंड हैंड गैस सिलेंडर घर में यूज करोगी, दिक्कत होगी। और ये तो वैसे भी घर में यूज करने लायक है ही नहीं, बहुत रिस्की होते हैं। कहाँ से उठा कर लाई हो इसे? किस कबाड़ से? या फिर अपने उस पुराने ढाबे से? यहाँ ये सालों से बंद पड़ा होगा। एक नंबर की लापरवाह लड़की हो तुम स्नेहा। अल्लाह मौसी, स्नेहा जी लापरवाह नहीं है। और जो भी हुआ है उसमें इनके ढाबे को घसीटने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ऐसे कोई भी बात नहीं करता है। और अगर हादसा टला भी है तो वो भी स्नेहा जी की वजह से ही टला है। क्या हो बेटा? तबीयत सही नहीं लग रही है, गैस की स्मेल आ रही है ना, तो सर घूम रहे। और क्या हुआ बेटा? देखा, ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। कुछ मंगाए तुम्हारे लिए? देखा, टेंशन की वजह से फिर से इसकी तबीयत खराब हो रही है। अभी हाल ही में डिस्चार्ज हो के आई है हॉस्पिटल से। पूर्वी तुम चलो मेरे साथ, रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। स्नेहा जी क्या हुआ था इसके अंदर? नॉब ढीला रह गया था हमसे गलती से, आगे से ध्यान रखेंगे। इसकी हिम्मत तो देखो, क्या कह रही है? आगे से ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये चूल्हा जलाएगी यहाँ रसोई में। इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती हो तुम? आज तुम्हारी वजह से अगर बुआ जी और मधु को कुछ हो जाता फिर? एक काम करो, ये दूसरी रसोई का झमेला ही खत्म करो। उठाकर बाहर फेंको उसे। माँ बात कर रही है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। काहे बोल रहे हो बीच में? काहे कि वो हमारे घर का सदस्य है, मेहमान नहीं। उसको फिक्र है अपनी बुआ की, अपनी बहन की। तुम काहे नहीं समझाते अपने मेहमान को कि दूसरी रसोई का बखेड़ा समेटे और निकाल फेंको इसको? वो नहीं होगा। हम पहले भी कह चुके हैं, ई नहीं होगा। इस घर की कमाई का एक अन्न भी नहीं खाएंगे हम। बहुत फिक्र हो रही है ना आज आपको अपने घर की, अपनी रसोई की। उन घरों का क्या, उन रसोइयों का क्या जो बर्बाद हुए हैं आपकी वजह से।